सो हेलो एंड गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। और चैप्टर जो है बड़ा गोल 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 घूम रहा है, कुछ एक पॉइंट्स को लेकर के ही बार बार यहाँ पर बात हो रही है। बार बार वही स्वतंत्रता, वही मानव अधिकार, वही अत्याचार और इन्हीं चीज़ों को लेकर के बार बार चर्चा हो रही है। तो कुल मिलाकर के जीस्ट ऑफ द चैप्टर ये है कि 100 वर्ष पूर्व जो अश्वेत लोगों से वादे किए गए थे, 100 वर्ष पूरे हो जाने पर भी उनसे वो वादे नहीं निभाए गए, बल्कि उनकी स्थिति में जो सकारात्मक सुधार होना चाहिए था वो सकारात्मक सुधार नहीं हो पाया। तो जिस तरह की स्थिति में ये लोग रह रहे हैं और जिस तरह की स्थिति में रहना चाहते हैं, यानी कि अवसरों की समानता और अन्य समानताएं चाहते हैं अपने जीवन में, मूल जो अधिकार हैं, बेसिक सिविल राइट्स जो हैं उनके, उन मूल अधिकारों को प्राप्त करने के लिए वे लोग आज भी संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। दिस इज आवर होप, ये हमारी उम्मीद है, ये हमारी आशा है। क्या है? दिस इज द फेथ, ये हमारा विश्वास है। विथ विच, जिसके साथ आई रिटर्न टू साउथ, मैं वापस साउथ की तरफ लौटा हूं। क्या किया है मैंने यहाँ पर? इसी विश्वास और उसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ कि भैया लास्ट हमने पैराग्राफ क्या पढ़ा था? लास्ट हम पढ़ रहे थे कि मेरा एक ड्रीम है, मेरा एक ड्रीम है, मेरा एक ड्रीम है। ये सारी चीज़ हमने देखी। तो यहाँ पर फिर से यही बात की जा रही है कि मैं साउथ की तरफ वापस लौटा हूँ। विद दिस फेथ वी शैल बी एबल टू ह्यू आउट अ माउंटेन ऑफ डेस्पेयर अ स्टोन ऑफ होप। तो यहाँ पर इस विश्वास के साथ हम लोग इस लायक हो जाएंगे, इस योग्य हो जाएंगे, इस चीज़ के लिए समर्थ हो जाएंगे कि टू ह्यू आउट, ह्यू आउट का मतलब है तोड़ देना, है उखाड़ के फेंक देना, द माउंटेन ऑफ डेस्पेयर। तो माउंटेन कहा जाता है पहाड़ को। तो ये पहाड़ रूपी निराशा के जो पत्थर हैं, इस पहाड़ रूपी निराशा को हम लोग स्टोन ऑफ होप, यानी कि एक पत्थर, आशा या उम्मीद रूपी इस पत्थर से हम इसे तोड़ देंगे, इसे बिखेर देंगे। विद दिस फेथ वी शैल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म द जैंगलिंग डिस्कॉर्ड्स ऑफ आवर नेशन इनटू अ ब्यूटीफुल सिम्फनी ऑफ ब्रदरहुड। और इसी विश्वास के साथ, इसी, वैसे फेथ का मतलब आस्था भी हो सकता है और विश्वास भी हो सकता है, दोनों का एक ही मतलब है। इसी आस्था के साथ या इसी विश्वास के साथ हम लोग इस लायक हो जाएंगे, वी विल बी एबल, हम इस चीज़ के लायक हो जाएंगे कि हम ट्रांसफॉर्म कर सकें, हम क्या कर सकें? परिवर्तित कर सकें या बदल सकें। जैंगलिंग का हो गया झनझनाहट या खनखनाहट भरी, झनझनाहट भरा या खनखनाहट भरा जो डिस्कॉर्ड है, जो ये विवाद है, लड़ाई है, झगड़ा है हमारे नेशन का, हमारे देश का, इसको हम लोग क्या करेंगे? बदल देंगे एक बहुत ही सुंदर सिम्फनी में, यानी एक बहुत ही सुंदर गीत के अंदर, गाने के अंदर हम इसे बदल देंगे ऑफ ब्रदरहुड। और वो गाना कैसा होगा? भाईचारे का गाना होगा। कैसा होगा? भाईचारे का गाना होगा या भाईचारे का संगीत होगा। विद दिस फेथ, इस विश्वास के साथ, वी शैल बी एबल टू वर्क टुगेदर, हम लोग इस लायक हो जाएंगे कि हम साथ मिलकर काम कर सकें। टुगेदर का मतलब होता है साथ में, साथ में मिलकर काम कर सकें। टू प्रे टुगेदर, हम साथ में प्रार्थना कर सकें, यानी भगवान की पूजा पाठ करनी है तो साथ में मिलकर कर सकें। टू स्ट्रगल टुगेदर, साथ में मिलकर के अगर कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी आए तो साथ में मिलकर संघर्ष कर सकें। टू गो टू जेल टुगेदर, और साथ में मिलके ही जेल जा सकें। टू स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टुगेदर, स्टैंड अप का मतलब होता है खड़े होना। तो हम साथ में खड़े हो सकें फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए एक साथ मिलकर खड़े हो सकें। नोइंग दैट वी विल बी फ्री वन डे, ये बात जानकर या ये बात जानते हुए, इस बात को जानते हुए, दैट वी विल बी फ्री वन डे, कि एक दिन हम लोग स्वतंत्र हो जाएंगे। नेक्स्ट यहां पर पैसेज क्या मिलता है? दिस विल बी द डे, आज का ये जो दिन है ये वह दिन होगा when all gods of children, यानी कि परमपिता, जितने भी भगवान हैं, अलग अलग तरह के जो भगवान हैं,
गॉड्स ऑफ ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन, के भगवान के जितने भी बच्चे हैं, हम लोग मनुष्य समुदाय को लिए हम क्या बोलते हैं, हम सभी भगवान के बच्चे हैं, भगवान की संतान है हम सभी लोग। परम पिता, परमेश्वर, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एक दिस विल बी द डे, ऐसा वो दिन होगा जब भगवान के सारे बच्चे विल बी एबल टू सिंग विथ अ न्यू मीनिंग, है कि विल बी एबल, वो लोग योग्य होंगे या समर्थ होंगे किस चीज का, गाने के लिए समर्थ होंगे। और क्या गाना गाएंगे वो, अ न्यू मीनिंग, एक नए अर्थ का गाना गाएंगे। माई कंट्री टिस फॉर दी स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी ऑफ दी आई सिंग, land where my fathers died, land of pilgrims pride, from every mountain side let freedom ring। ये गाना है, ठीक है। अब मैंने तो बोल दिया उसको पैसेज की तरह, लेकिन आप उसे पैसेज मत समझना, ये एक्चुअली एक गीत है ना, एक पोएट्री है, तो इसको पोएट्री की तरह बोला उन्होंने, तो खैर पोएटिक वे में बोला था। तो इसको कैसे गाएंगे, अब अपन तो गा नहीं रहे। टिस का मतलब यहां पर है दिस, और दी का मतलब होता है, ओल्ड इंग्लिश के अंदर दी का मतलब होता है यू, ठीक है। टिस का मतलब क्या है, दिस, कि ये जो देश है, दिस ऑफ यू, यानी कि ये जो तुम्हारा देश है, स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, एक बहुत ही प्यारा सा लैंड है, एक बहुत ही मधुर लैंड है स्वतंत्रता का। ऑफ दी आई सिंग, ऑफ दी मतलब तुम्हारे लिए मैं गाता हूं। लैंड वेयर माई फादर्स डाई, ये लैंड वो है जहां मेरे फादर्स, फादर्स का मतलब यहां मेरे पिता नहीं, मेरे पूर्वज के अर्थ में, फोर फादर्स बोलते हैं ना, उस अर्थ में मेरे पूर्वज जो हैं यहाँ मरे हैं। लैंड ऑफ पिलग्रिम्स प्राइड, फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड, यानी कि हर पहाड़ी क्षेत्र से। लेट फ्रीडम रिंग, आइए हम फ्रीडम की जो ध्वनि है उसे गूंजने दें। एंड इफ अमेरिका इज टू बी अ ग्रेट नेशन, और अगर अमेरिका को, अब टू बी का मतलब होता है होना, अगर अमेरिका को एक महान राष्ट्र होना है, एक महान देश होना है, दिस मस्ट कम ट्रू, तो ये जो गीत है इसका सत्य होना बहुत ही आवश्यक है। मस्ट का मतलब है कि इस चीज को सत्य होना ही होगा। जब ये चीज सत्य होगी तभी हमारा जो देश है अमेरिका, वो एक महान देश बनेगा। अगर अमेरिका को महान देश बनना है तो इस गीत की जो पंक्तियां हैं वो गीत की पंक्तियां सच होनी ही चाहिए। So let freedom ring from the prodigious hilltops of our new hemisphere। तो आइए स्वतंत्रता को गूंजने दें। एक प्रोडिजियस का मतलब बताओ, हिल टॉप्स ऑफ न्यू हेमिस्फेयर, न्यू हेमिस्फेयर तो नया क्षेत्र जो है ना, ओल्ड हेमिस्फेयर और न्यू हेमिस्फेयर होता है। प्रोडिजियस के दो तरीके के अर्थ निकलते हैं, एक तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली और एक बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक। तो यहां पर क्या होगा, शक्तिशाली के अर्थ में, और आप चाहो तो इसको मजबूत भी कह सकते हो। तो शक्तिशाली जो पहाड़, हिल टॉप्स का मतलब है पहाड़ी चोटी, पहाड़ी 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 की जो चोटियां होती है उसे हिल टॉप्स कहा जाता है, ठीक है। न्यू हेमिस्फेयर में लेट्स फ्रीडम रिंग, आइए फ्रीडम को गूंजने दें। फ्रॉम द माइटी माउंटेन, माइटी का मतलब होता है महान या शक्तिशाली, वापस सेम, माउंटेन का मतलब पहाड़, ऑफ न्यूयॉर्क, जो कि न्यूयॉर्क के हैं। तो न्यूयॉर्क के जो बड़े बड़े महान जो माउंटेन्स है, पहाड़ हैं, आइए वहां से हम स्वतंत्रता को गुंजायमान होने दें, स्वतंत्रता को गूंजने दें, ठीक है क्या। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटनिंग एलिगेंसेस ऑफ पेंसिल्वेनिया। तो पेंसिल्वेनिया के जो उच्चतम जो पहाड़ हैं जिनका नाम है एलिगेंसेस, वहां से हम इस स्वतंत्रता को गूंजने दें। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड रॉकीज ऑफ कोलोराडो। तो कोलोराडो जगह पे जहां पर चट्टानों भरे और स्नो कैप्ड, जो चारों तरफ से बर्फ से घिरे हुए हैं या बर्फ से ढकी हुई जो चट्टाने हैं, वहां से भी हम स्वतंत्रता को गूंजने देते हैं। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कर्वेंसियस पीक्स ऑफ कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया की जो ऊंची चोटियां हैं, कर्वेंसियस जो कर्वदार हैं, घुमावदार जो चोटियां हैं कैलिफोर्निया की, वहां से स्वतंत्रता को गूंजने दें। बट नॉट ओनली दैट, बस लेकिन इतना ही नहीं, फ्रीडम लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया। तो
तो जॉर्जिया का जो स्टोन माउंटेन है वहां से भी हम स्वतंत्रता को गूंजने दें। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम लुकआउट माउंटेन ऑफ टेनेसी, तो टेनेसी का जो लुकआउट माउंटेन है वहां से भी हम स्वतंत्रता को गूंजने दें। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल, आइए स्वतंत्रता को गूंजने दें हर पहाड़ी से। एवरी मोल हिल, हर छोटी पहाड़ी से जो कि मिसिसिपी के अंदर बने हुए हैं। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड, हर पहाड़ी क्षेत्र से। लेट फ्रीडम रिंग, आइए स्वतंत्रता को गूंजने दें। व्हेन वी लेट फ्रीडम रिंग, जब हम स्वतंत्रता की गूंज को गूंजने देंगे, व्हेन वी लेट इट रिंग फ्रॉम एवरी विलेज एंड एवरी हैमलेट, और जब हम इसे हर क्षेत्र से, हर गांव से गूंजने देंगे, फ्रॉम एवरी स्टेट, हर राज्य से, एंड सिटी, हर शहर से गूंजने देंगे, वी विल बी एबल टू स्पीड अप दैट डे व्हेन ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन, ब्लैक मैन एंड व्हाइट मैन, ज्यूज एंड जेंटाइल्स, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स will be able to join hands, और we will be able to speed up that day। उस दिन हम बहुत ज्यादा अपनी गति को बढ़ा पाएंगे। that day, उस दिन जब भगवान के सारे बच्चे, चाहे वो काले लोग हों, चाहे वो गोरे लोग हों, चाहे वो अश्वेत हों, चाहे वो श्वेत हों, चाहे वो ज्यूज हों, चाहे वो जेंटाइल्स हों, चाहे वो प्रोटेस्टेंट्स हों। ये क्रिश्चियन समुदाय के दो ग्रुप होते हैं, एक होता है प्रोटेस्टेंट, एक होता है कैथोलिक। विल बी एबल टू जॉइन हैंड्स, यानी कि ये लोग जब समर्थ होंगे आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ने में। एंड सिंग इन द वर्ड्स ऑफ द ओल्ड निग्रो स्पिरिचुअल, फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट, थैंक यू गॉड ऑल माइटी, वी आर फ्री एट लास्ट। और ये साथ में इन शब्दों को गाएंगे जो पुराने जो निग्रोज हैं उनका स्पिरिचुअल गीत है, उनका आध्यात्मिक गीत है। क्या है? फ्री एट लास्ट, अंततः स्वतंत्र हैं, अंततः स्वतंत्र हैं भगवान का। थैंक गॉड ऑलमाइटी, ऑलमाइटी मतलब सर्वशक्तिशाली, है ना। तो सर्वशक्तिशाली जो ईश्वर है, जो परमपिता है, जो परमात्मा है, उनका बहुत धन्यवाद। वी आर फ्री एट लास्ट, अंततः हम स्वतंत्र हैं। इस तरह का गीत वे लोग साथ में गाएंगे। तो जब वे लोग